हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉई वेलफेयर पर। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे एम्प्लॉई वेलफेयर क्या होता है। साथ ही हम बात करेंगे एम्प्लॉई वेलफेयर की 3 पिलर कंसेप्ट पर। इसके अलावा हम बात करेंगे एम्प्लॉई वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। साथ ही हम बात करेंगे एम्प्लॉई वेलफेयर की नीड्स कहाँ कहाँ पर है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉई वेलफेयर क्या होता है। एम्प्लॉय वेलफेयर के कंसेप्ट के अंदर हम एम्प्लॉय को सिर्फ एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग मानते हैं, जिसमें एम्प्लॉय की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और जो सोशल नीड्स है उसको पूरा किया जाता है। और हम ये मानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को सिर्फ सैलरी ही नहीं दे बल्कि वो उनके ओवरऑल वेलबींग के ऊपर भी ध्यान दें। सो एम्प्लॉय वेलफेयर का मतलब है एम्प्लॉयज़ को ऐसी फैसिलिटीज़ देना, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनको ऐसी सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना जिससे उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो और बेहतर हो सके। तो इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए कई टाइप की वेलफेयर फैसिलिटीज़ देता है। अगर हम एम्प्लॉय वेलफेयर के कोर कंसेप्ट पे बात करें तो एम्प्लॉय वेलफेयर का जो कंसेप्ट है वो 3 पिलर्स पर बेस्ड है। सबसे पहला है ह्यूमन अप्रोच। ह्यूमन अप्रोच के अंदर हम ये मानते हैं कि एम्प्लॉय जो है वो कोई मशीन नहीं है बल्कि एक ह्यूमन बींग है। और ह्यूमन बींग होने के नाते उनकी भी अपनी फीलिंग है, उनके भी अपने थॉट्स हैं, उनकी अपनी नीड्स हैं और उनको संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर एक ह्यूमन अप्रोच के थ्रू भी करती है, जिसमें वो एम्प्लॉय को एक ह्यूमन बींग मांगते हुए उनकी हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। उनकी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट करती हैं। एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काउंसलिंग के प्रोग्राम्स बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर होते हैं। तो वहाँ पर जो वेलफेयर करने का जो अप्रोच होता है वो ह्यूमन अप्रोच होता है। सेकेंड कंसेप्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय का वेलफेयर जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हुए भी करते हैं। वो ये सोचते हैं कि एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर करना हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इंडस्ट्री का एम्प्लॉयर भी उसी सोसाइटी का एक पार्ट है, इसलिए उसकी भी एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि जो एम्प्लॉय उसके अंडर में काम कर रहे हैं वो उनको तनख्वाह भी दें। इसके अलावा उनकी कई तरह की जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए काम करें, उनके वेलफेयर के लिए, उनके लिए मेडिकल इंश्योरेंस करवाएं अपने वर्कर्स के लिए, उनको हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, उनके एजुकेशन के लिए कई तरह की फैसिलिटीज़ उनके बच्चों के लिए प्रोवाइड करें। तो ये सारी फैसिलिटीज़ कुछ कंपनीज़ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हुए भी ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। हमारा जो थर्ड कंसेप्ट है वो म्यूचुअल बेनिफिट की बात करता है, जिसमें एम्प्लॉय वेलफेयर बहुत सारी कंपनीज म्यूचुअल बेनिफिट मानते हुए करती हैं। उनको लगता है कि हम अगर एम्प्लॉय का वेलफेयर कर रहे हैं तो वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि वो एम्प्लॉयर्स को भी बेनिफिट होगा। कैसे होगा? अगर एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट टाइप की वेलफेयर फैसिलिटीज़ दी जाएगी तो एम्प्लॉयज़ जो है वो सेटिस्फाइड रहेंगे, सिक्योर महसूस करेंगे। और सेटिस्फाइड वर्कर, सिक्योर फील करने वाला वर्कर एम्प्लॉयर को बहुत सारी काम करके देगा, वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करेगा, वो एम्प्लॉय के प्रति ज़्यादा लॉयल होगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा टर्नओवर प्रॉफिट जो है वो करके देगा। तो उससे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को भी फ़ायदा होगा। तो बहुत सारी कंपनीज जो है वो म्यूचुअल बेनिफिट्स के अप्रोच को फॉलो करते हुए भी वो वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो ये 3 कंसेप्ट हैं एम्प्लॉय वेलफेयर के। कुछ कंपनीज ह्यूमन अप्रोच के थ्रू वेलफेयर करती है, कुछ कंपनीज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करते हुए एम्प्लॉय का वेलफेयर करती हैं, तो कुछ कंपनीज म्यूचुअल बेनिफिट्स को मानते हुए भी एम्प्लॉय वेलफेयर फैसिलिटीज़ देती हैं। उनको लगता है कि अगर हम एम्प्लॉय का वेलफेयर करेंगे तो एम्प्लॉय जो है वो बहुत अच्छा काम करके देंगे, वो खुश रहेंगे, वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करेंगे। तो ये 3 एम्प्लॉय वेलफेयर के मेन कंसेप्ट हैं। अब हम एम्प्लॉय वेलफेयर की ऑब्जेक्टिव्स पे बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर, क्या पर्पस है एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय वेलफेयर करने का। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एम्प्लॉय वेलफेयर
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया जाता है। अगर एम्प्लॉय फिजिकली मेंटली फिट होगा, ठीक होगा, तो वो अच्छी तरीके से काम के ऊपर फोकस करेगा। इसलिए बहुत सारी कंपनीज एम्प्लॉय वेलफेयर इसलिए भी करती है या ऐसी फैसिलिटीज़ इसलिए भी देती है ताकि एम्प्लॉय का ओवरऑल जो हेल्थ है वो अच्छा रहे। सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड बेटर वर्किंग कंडीशन। एम्प्लॉयज़ को अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना। अच्छी वर्किंग कंडीशन का इफ़ेक्ट एम्प्लॉय के फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है, और जितना अच्छा एम्प्लॉय का हेल्थ होगा उतना ही अच्छी तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को सिक्योर फील करता हुआ काम करेगा, कॉन्फिडेंट फील करता हुआ काम करेगा, और वो काम को ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा लगन से करेगा। इसलिए बहुत सारी कंपनीज एम्प्लॉयज़ को अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करती हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉयज़ वेलफेयर का पर्पस है एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर और एब्सेंटिज्म को रिड्यूस करने के लिए एम्प्लॉय वेलफेयर फैसिलिटीज़ बहुत सारी कंपनीज़ में प्रोवाइड की जाती हैं, जहाँ पर जितनी ज़्यादा अच्छी वेलफेयर फैसिलिटीज़ वर्कर को दी जाएगी वहाँ वर्कर खुश होगा, वो सेटिस्फाइड होगा अपने काम से, वर्किंग कंडीशन से, सैलरी से, ऑल जो फैसिलिटीज़ हैं उनसे, और वो वर्कर जो है वो अपनी कंपनी के अंदर रेगुलर रहेगा और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ में काम करेगा। तो एब्सेंटिज्म को कम करना है तो आपको अपनी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रॉपरली एडुकेट वे में देना ज़रूरी है। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव मोरल एंड मोटिवेशन। वर्कर को मोटिवेट करने के लिए और उनके मनोबल को इम्प्रूव करने के लिए एम्प्लॉय वेलफेयर फैसिलिटीज़ दी जाती है। जिन कंपनीज़ में अच्छी वेलफेयर फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पर वर्कर ज़्यादा मोटिवेशन के साथ में काम करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका एम्प्लॉयर इतनी सारी वेलफेयर फैसिलिटीज़ उनके लिए दे रहे हैं, उनके ओवरऑल वेलबींग के लिए दे रहे हैं। और नॉट ओनली एम्प्लॉयज़ के लिए, बहुत सारी कंपनी तो एम्प्लॉय की फैमिली के लिए भी इस तरह की वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो वहाँ पर एम्प्लॉय का मोरल जो है वो भी बढ़ता है, उनका मनोबल बढ़ता है, वो ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा कनेक्ट होकर काम करते हैं और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ में काम करते हैं। तो बहुत सारी कंपनी मोटिवेशन की एक स्ट्रेटजी के रूप में भी एम्प्लॉय वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट इंडस्ट्रियल पीस। औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए भी लेबर वेलफेयर फैसिलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड की जाती हैं। जितनी अच्छी वेलफेयर फैसिलिटी होगी उतना ही आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स इंडस्ट्री के अंदर कम होंगे, और डिस्प्यूट्स भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अच्छी वेलफेयर फैसिलिटीज़ दी गई हैं। जनरली स्ट्राइक होने के कारण या कॉन्फ्लिक्ट होने का बहुत बड़ा कारण जो है वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ना होना है, प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट ना देना है। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ की जो वेलफेयर रिगार्डिंग जो नीड्स हैं, लाइक कैंटीन हो गया, अच्छी वर्क प्लेस पर पानी की सुविधा हो गई, ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ हो गई, ये जब प्रॉपर नहीं मिलती है तो कई बार इंडस्ट्री के अंदर वर्कर जो है वो डिससेटिस्फाइड होते हैं और स्ट्राइक कर देते हैं। तो जितनी अच्छी वेलफेयर फैसिलिटी होगी उतना ही आपकी इंडस्ट्री के अंदर पीस बनी रहेगी। तो इसलिए भी वेलफेयर फैसिलिटी, बहुत सारी कंपनीज एम्प्लॉय वेलफेयर का काम इंडस्ट्रियल पीस को क्रिएट करने के लिए भी करती हैं। एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलबींग। एम्प्लॉयज़ के वेलबींग के लिए और उनको सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए भी बहुत सारी कंपनीज जो है वो एम्प्लॉय वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। तो ये सारे एम्प्लॉयज़ वेलफेयर के पर्पस हैं, यानी इन सारे पर्सपेक्टिव के लिए जो एम्प्लॉयर है वो अपनी कंपनी में एम्प्लॉय वेलफेयर का काम करता है।